मायोपिया, जो आम तौर पर नजदीकी दिखाई देने वाली समस्या के रूप में जानी जाती है, आंखों का एक रिफ्रैक्टिव दोष है, जहां दूर की वस्तुएं धुंधली दिखती है जबकि नजदीकी वस्तुएं साफ दिखाई देती है। ये तब होता है जब आंख का गोलाई बहुत लंबा होता है या कॉर्निया, आंख का साफ आगे का हिस्सा, बहुत झुका होता है, जिसे प्रकाश किरणों का रेटिना के सामने सीधा नहीं होता। कई कारण होते हैं जो मायोपिया का विकास कर सकते हैं, जैसे कि वंशिकता, परिस्थितियां और लाइफस्टाइल के आदत। उन बच्चों में जो एक या दोनों माता पिता को मायोपिक है, उनके बच्चे भी मायोपिया में होने के अधिक संभव होते हैं। इसके अलावा अधिक समय घर के अंदर बिताने, किताब पढ़ने या स्क्रीन का समय और प्राकृतिक धूप की सीमित उपस्थिति से मायोपिया होने की अधिक संभावना होती है। मायोपिया का प्रचलन विश्व भर में बढ़ रहा है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जहां शिक्षा और तकनीकी प्रगति की उच्च स्थिति है। ये ट्रेंड ने मायोपिया के लंबाई के लंबे लाभीकरण का चिंता प्रकट किया है, क्योंकि गंभीर मायोपिया को चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से सुधार किया जाता है। उसके बावजूद भी गंभीर मायोपिया को चश्मा लगाने के अधिक गुंजाइश है, और जिसे आंखों के रोग जैसे रेटिनल डिटैचमेंट, ग्लूकोमा और मैक्यूलर डिजेनरेशन के रिस्क बढ़ जाते हैं, जो इलाज न होने पर दृष्टि का नुकसान या अंधापन का खतरा ला सकती है। मायोपिया का प्रबंधन और सुधार आमतौर पर चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस द्वारा किया जाता है, जो आंखों की रिफ्रैक्टिव गलती को ड्यूरस्ट करता है। हाल ही में बच्चों और युवाओं में मायोपिया के वृद्धि को धीमा करने की स्ट्रैटेजीज पर बढ़ता हुआ ध्यान रहा है। ये स्ट्रैटेजीज कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि मल्टीफोकल लेंस, ऑर्थोकेराटोलॉजी, कॉर्नियल रीशेपिंग कॉन्टैक्ट लेंस, दवाइयों का उपयोग और लाइफस्टाइल में परिवर्तन, जैसे कि नजदीकी कार्यों को कम करके और प्राकृतिक रूप से ज्यादा समय बिताने की दिशा में बदला। अंत में मायोपिया एक आम दृष्टि समस्या है, जिसे ड्यूरस्ट करना महत्वपूर्ण है। सुधारक उपाय जैसे कि चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस प्रकाश को सुधार सकते हैं, लेकिन मायोपिया की वृद्धि को धीमा करने की स्ट्रैटेजीज पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, विशेष रूप से उन लोगों में जो अधिक खतरा में होते हैं। जल्दी पहचान और उपचार मायोपिया का समाधान करने और संबंधित आंख की समस्याओं का खतरा कम करने में महत्वपूर्ण है। मायोपिया के विकास में कई कारण होते हैं, जैसे कि वंशिकता, आंखों का दबाव, लंबी समय तक दूर की वस्तुएं देखने की आदत और कम समय प्राकृतिक धूप में बिताना। इस समस्या का प्रबंधन चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से किया जाता है, जो दूर की वस्तुएं साफ दिखाने में मदद करता है। लेकिन हाल ही में बच्चों और युवाओं में मायोपिया के वृद्धि को रोकने के लिए कुछ नए उपाय आए हैं, जैसे कि मल्टीफोकल लेंसेज, ऑर्थोकेराटोलॉजी, आंख की कॉर्निया का शेप बदलने वेल कॉन्टैक्ट लेंसेज और दवाइयों का इस्तेमाल। साथ ही लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके, जैसे कि नजदीकी कार्यों को कम करके और प्राकृतिक धूप में अधिक समय बिताने से भी मायोपिया की वृद्धि को रोका जा सकता है। मायोपिया के विकास में जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स दोनों का समावेश होता है, इसलिए समय पर आंखों का चेकअप करवाना और अगर मायोपिया है तो उसका सही तरह से प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। मायोपिया का प्रभाव आजकल की जीवन शैली पर भी है। बच्चे और युवा लोग अधिक समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कि मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स और टैबलेट्स के साथ बिताते हैं, जो उनकी नजदीकी दृष्टि पर बुरा असर डाल सकता है। इसके अलावा बच्चों का कम समय प्राकृतिक धूप में बिताना भी उनकी आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि प्राकृतिक धूप में विटामिन डी की उपस्थिति बच्चों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होती है। साथ ही आजकल के शहरी जीवन में बच्चे प्लेग्राउंड्स या पार्क्स में कम समय बिता रहे हैं और अधिक समय क्लोज्ड इंडोर एक्टिविटीज में, जैसे कि पढ़ाई, खेल या वीडियो गेम्स में, इससे उनकी नजदीकी दृष्टि पर भी असर पड़ता है। इस प्रकार मायोपिया को समझने और उसका प्रबंधन करने के लिए जेनेटिक, एनवायरमेंटल और लाइफस्टाइल फैक्टर्स का ध्यान रखना जरूरी है। इसमें बच्चों के प्राकृतिक धूप में समय बिताना, स्क्रीन टाइम को नियंत्रित रखना और आंखों का समय समय पर चेकअप करवाना शामिल है। आंखों का मायोपिया बच्चों और युवाओं में तेजी से बढ़ रहा है और इसका प्रभाव उनकी शिक्षा और रोजगार पर भी है। मायोपिया के समर्थन में चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाना आम है, लेकिन ये सिर्फ समस्या को समय तक हल नहीं करता, बल्कि समस्या को गंभीर बनाता है।
इसलिए समाज को आंखों के स्वास्थ्य और मायोपिया के प्रति जागरूक होना जरूरी है। स्कूल्स और कॉलेजेस में आंखों के स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना चाहिए और बच्चों को प्राकृतिक धूप में समय बिताने और स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने की सलाह देनी चाहिए। साथ ही रेगुलर आई चेकअप्स और आई हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी जरूरी है, ताकि समस्या को पहचाने और समय पर समाधान करने में मदद मिल सके। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपका और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहे। धन्यवाद।